जहां नासा भी नहीं पहुंचा, वहां चंद्रयान 3 से कामयाबी के झंडे गाड़ेगा इसरो। साउथ पोल को चुनने की ये है बड़ी वजह। चंद्रयान 3 अगले हफ्ते चांद पर लैंड होने के लिए तैयार है। इसरो के लिए एक एक पल काफी अहम होने जा रहा है और बहुत ही जल्दी 23 अगस्त की शाम को चांद पर भारत का तिरंगा लहरा रहा होगा। लैंडिंग से ठीक पहले चंद्रयान 3 के साथ क्या क्या होगा, समझिए। देश आज 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस ऐतिहासिक पल से कुछ ही दिन के अंतर पर एक और अहम पल देश का इंतजार कर रहा है। चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद की सतह पर लैंड कर सकता है, यानी ये आखिरी हफ्ता चल रहा है और वैज्ञानिकों की माने तो यह काफी महत्वपूर्ण पल भी है। इसरो के लिए एक एक पल काफी अहम होने जा रहा है। पिछली बार चंद्रयान की लैंडिंग सफल नहीं हुई थी, लेकिन इस बार इसरो ने सभी तैयारियां की है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग की अहम प्रक्रिया 16 अगस्त को शुरू होगी, जब उसकी कक्षा को धीरे धीरे घटाना शुरू किया जाएगा। लैंडिंग में कई इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिक पहलू हैं, जो सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग को अंजाम देंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसमें नेविगेशन सेंसर्स, गाइडेंस, कंट्रोल सिस्टम जैसे अहम पॉइंट है जो लैंडिंग के वक्त काम करेंगे। इनके अलावा लैंडिंग रोवर से जुड़ी तकनीकी चीजों पर भी जोर दिया जा रहा है। इसरो चेयरमैन ने समझाया कैसे लैंड करेगा चंद्रयान 3। इसरो चेयरमैन श्री एस सोमनाथ ने हाल ही में चंद्रयान 3 की लैंडिंग से जुड़ी सोशल मीडिया पर अहम जानकारियां साझा की थी। उन्होंने दावा किया था कि इस बार चंद्रयान की लैंडिंग पूरी तरह से पक्की है, क्योंकि इसरो ने पिछली नाकामी से सबक लिया है और अपनी पूरी तैयारी की है। एस सोमनाथ के मुताबिक लैंडिंग से सभी चीजें अभी पूरी तरह से सही चल रही है। 23 अगस्त की लैंडिंग से पहले कई तरह के तरीके अपनाए जाएंगे ताकि लैंडिंग पूरी तरह से सफल हो पाए। इसकी एक अहम कड़ी 16 अगस्त को होगी, जब चंद्रयान 3 ऑर्बिट के 100 किलोमीटर करीब होगा। चंद्रयान के साथ आखिरी पल में क्या होगा? दरअसल जब चंद्रयान 3 चांद के बिल्कुल करीब होगा, तब उसकी जगह का अंदाज लगाना जरूरी हो जाएगा। इसके बाद ही इसरो में बैठे वैज्ञानिक अपनी प्रक्रिया शुरू करेंगे और विक्रम लैंड होगा। एक बार अगर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है, उसके बाद प्रज्ञान रोवर धीरे धीरे चांद पर उतारा जाएगा। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 के लॉन्च होने से लेकर अभी तक इसके अलग अलग अंजाम दिए जा चुके हैं, जिसके जरिए चंद्रयान 3 को तेज गति से चांद के करीब पहुंचाया गया। चंद्रयान 3 इसरो के पिछले मिशन चंद्रयान 2 का ही अगला भाग है। पिछला मिशन लैंडिंग के वक्त फेल हो गया था, ऐसे में इसरो ने दोबारा इसे भरपूर तैयारियों के साथ लॉन्च किया। चंद्रयान 3 का मुख्य मिशन चांद पर रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग करवाना है। उसके बाद चांद पर उतरकर अपनी रिसर्च शुरू कर देना है। नासा भी जहां नहीं पहुंचा, वहां चंद्रयान 3 से कामयाबी के झंडे गाड़ेगा इसरो। साउथ पोल को चुनने की ये है बड़ी वजह। चंद्रयान 3 लैंडिंग ऑन साउथ पोल। इसरो का चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। यह चांद का ऐसा इलाका है जहां पर अब तक किसी भी देश की अंतरिक्ष एजेंसी नहीं पहुंच पाई है। यहां लैंड करना बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि 2019 में चंद्रयान 2 यही लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया था। चंद्रयान 3 चांद से बस चंद किलोमीटर दूर है। 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत एक नया इतिहास लिख देगा। बेशक चांद पर कदम रखने के मामले में भारत चौथे नंबर पर होगा, लेकिन जिस जगह चंद्रयान 3 लैंड करने वाला है, वह ऐसा इलाका है जहां अब तक नासा भी नहीं पहुंच सका। चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर लैंड होगा। चांद के इस दक्षिणी ध्रुव पर अब तक कोई भी स्पेस एजेंसी नहीं पहुंच सकी है। इसरो का चंद्रयान 2 भी इसी साउथ पोल पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया था। यदि इस बार भारत यहां पर सफल लैंडिंग कर लेता है, तो वो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। कैसा है दक्षिणी ध्रुव जहां उतरेगा चंद्रयान 3? किसी ग्रह या उपग्रह का दक्षिणी ध्रुव बेहद ठंडा होता है।
आपने धरती के दक्षिणी ध्रुव के बारे में सुना होगा। अंटार्कटिका धरती का दक्षिणी ध्रुव है जो बेहद ठंडा इलाका है। ठीक ऐसा ही चांद का दक्षिणी ध्रुव भी है जहां बड़ी मात्रा में बर्फ, क्रेटर्स और गड्ढे हैं। यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। क्रेटर्स और गड्ढे होने की वजह से यहाँ के बहुत कम हिस्से पर सूर्य की किरणें पड़ती है। यही वजह है कि यहाँ का तापमान 238 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। दक्षिणी ध्रुव पर क्या खोजेगा चंद्रयान 3? 2019 में भारत ने चंद्रयान 2 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ही भेजा था जो लैंडिंग के समय क्रैश हो गया था। अब पिछली गलतियों से सबक लेते हुए इसरो एक बार फिर चंद्रयान 3 को दक्षिणी ध्रुव पर ही भेज रहा है। इसकी पहली वजह तो यही है कि अब तक कोई भी स्पेस एजेंसी चांद के इस हिस्से में नहीं पहुंची है, और दूसरी और सबसे खास वजह यह है कि यहाँ पानी और खनिज मिलने की संभावना जताई जा रही है। ऐसा माना जाता रहा है कि यदि यहाँ बर्फ है तो पानी भी होगा। इसके अलावा कम तापमान रहने की वजह से खनिज भी पर्याप्त मात्रा में होंगे। साउथ पोल पर पहुंचने की होड़ चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अन्य बड़े देशों की भी नजर है। खुद अमेरिका और चीन भी इस रेस में शामिल है। चीन ने अपने पिछले मून मिशन को दक्षिणी ध्रुव के पास ही लैंड कराया था। इसके अलावा नासा भी अपने अगले मून मिशन में दक्षिणी ध्रुव पर ही पहुंचना चाहता है। यदि ऐसे में चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग कर लेता है तो इसरो का नाम अंतरिक्ष मिशनों के इतिहास में अव्वल नंबर पर दर्ज हो जाएगा।